नमस्ते, मैं ईशापुत्र वसंत हूँ। इस वीडियो में हम वेदों में मानसिक रोग इस विषय का वर्णन करेंगे। तो वेदों में अथर्ववेद कांड 6 सूक्त 111 इसमें उन्माद रोग का वर्णन आया है। उन्माद रोग में लगभग सारे रोगों का वर्णन आ जाता है, मानसिक रोगों का। तो चलिए शुरू करते हैं। अथर्ववेद भाष्य हरिशरण सिद्धांतालंकार कांड 6। ये जो दिख रहा है ये, तो चलिए वर्णन देखते हैं। 111वां सूक्त, अथर्ववेद कांड 6 सूक्त 111। ऋषि अथर्वा देवता अग्नि छंद परानुष्ठुप ओम इमं मे अग्ने पुरुषं मुमुग्धयं यो बद्धः सुयतो लालपीति अतो अधीते कर्णवद्भागधेयं यदानुन्मदितो वसति। इसका अर्थ है, हे अग्ने परमात्मन, इमं में पुरुषम अर्थात मेरे इस पुरुष को मुमुग्धि रोगों के कारणभूत पापों से मुक्त कीजिए। अयम यह जो बद्धः इंद्रियों से बद्ध हुआ सुयतः विषयों से खूब ही जकड़ा हुआ, इंद्रियां जिसके लिए ग्रह बनी हुई हैं और विषय अतिग्रह बने हुए हैं, लाल पीति बहुत ही बड़बड़ाता है, असंबद्ध प्रलाप करता है, इसे आप मुक्त कीजिए। अतः अब यदा अनुन्मदितः असति जब यह उन्माद रहित हो जाए, तब ते आपके भागधेयम भाग को अधिकरणवत अधिक करे, अर्थात यह खूब ही आपका उपासन करे, जिससे पुनः उन्माद वाला न हो जाए। भावार्थ, प्रभु की उपासना ही हमें विषयोन्माद से बचाने वाली औषध है। तो पहले मंत्र में ही परमात्मा ने उन्माद रोग का वर्णन कर दिया कि ये जो है बद्ध हुआ होता है, इंद्रियों से बद्ध होता है, रोगों के कारणभूत पापों से बद्ध होता है। और यहाँ पे लक्षण भी बता दिया कि लाल पीति बहुत ही बड़बड़ाता है, असंबद्ध प्रलाप करता है। तो ये सब इस मानसिक रोग का लक्षण होता है। और मानसिक रोग जो है इंक्योरेबल नहीं है, जो कहते हैं वर्तमान के वैज्ञानिक, वर्तमान के डॉक्टर्स कि ये इंक्योरेबल डिसीज है, ठीक नहीं होता, ये बात गलत है। वेदों में स्पष्ट आया है कि उन्माद का अनुन्मादन होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यदा अनुन्मदितः असति। यहाँ देखिए, यदा अनुन्मदितः असति, इसलिए उन्माद जो है क्योरेबल है, पूरा ठीक हो जाता है। चलिए अब अगले मंत्र की ओर बढ़ते हैं। ऋषि ही अथर्वा देवता अग्नि छंद अनुष्टुप ओम अग्निष्टेनि समयतु यदि ते मन उद्यतम कृणोमि विद्वान भेषजम यथानुन्मदितो वससि। अर्थ है, हे साधक, यदि ते तेरा मन उद्यतम मीन्स यूं बंधने विषयों से बद्ध हुआ है, तो अग्नि अग्रणी प्रभु ते निशम्यतु समोदर्शने तुझे तत्वज्ञान प्राप्त कराएं, विषयों की असारता दिखलाकर तुझे विषयों से परांगमुख करें। प्रभु कहते हैं कि विद्वान ज्ञानी, मैं तेरे लिए भेषजम कृणोमि औसत करता हूँ, यथा जिससे तू अनुन्मदितः अससि उन्माद रहित होता है। तो वही बात, एक बात तो यहाँ पे ध्यान देने योग्य है कि इस पूरे सूक्त में अनुन्मादित होना स्पष्ट रूप से बताया गया है। उन्माद रोग का अनुन्मादन होता है। उन्माद इनक्योरेबल नहीं है, उन्माद क्योरेबल है। तो यहाँ पे बताया गया है कि परमात्मा हमें तत्वज्ञान प्राप्त कराकर, विषयों की असारता दिखलाकर हमको
विषयों से परामुख करते हैं और मानसिक रोग से दूर करते हैं। भावार्थ, प्रभु स्मरण ही वह औषध है जो विषयों की असारता दिखलाकर हमें विषयोन्माद से बचाती है। अब इस अगले मंत्र में उन्माद रोग के कारण पर वर्णन किया गया है और ये भी बहुत आवश्यक मंत्र है। वैसे तो सारे मंत्र आवश्यक हैं, लेकिन यहाँ उन्माद रोग के कारण पर वर्णन किया गया है, तो ये भी विशेष है। मंत्र है, पहले ऋषि देवता और छंद देख लेते हैं। ऋषि अथर्वा, देवता अग्नि, छंद अनुष्टुप। ओम दिवेन सादुन्मदितम उन्मत्तम रक्षसा परि कृणोमि विद्वान भेषजम यदानुन्मदितो असति। देवेन सात, देवों के विषयों में किए गए पाप से, अर्थात दिव्य गुणों से युक्त जनों के विषयों में किए गए पाप से, उन्मदितम, उन्माद युक्त हुए को, अथवा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अथवा लिखा हुआ है, मतलब उन्माद दो प्रकार के हैं। एक है देवों के विषयों में किए गए पाप से, दिव्य गुणों से युक्त जनों के विषयों में किए गए पाप से, ये हो गया। और दूसरा है रक्षसः उन्मत्तम परि। रक्षसा का अर्थ है अपने रमण के लिए औरों को क्षय करने वाले रोग क्रमियों से, ये दूसरा कारण है। पहला कारण था दिव्य गुणों से युक्त जनों के विषयों में किए गए पाप से, और दूसरा कारण था रोग क्रमियों के कारण। उन्मत्तम परि, उन्मत्त हुए पुरुष को लक्ष्य करके विद्वान ज्ञानी मैं यदा, जब, भेषजम कृणोमि, चिकित्सा करता हूँ, तब अनुन्मदितः असति, यह उन्माद रहित हो जाता है। ठीक है। भावार्थ, उन्माद के दो कारण हो सकते हैं। एक, देवों के विषय में कोई पाप करना और इससे मानस संतुलन खो बैठना। दूसरे, किसी रोग क्रमी से उत्पन्न विकार के कारण। ज्ञानी पुरुष इन दोनों प्रकार के उन्माद को उचित औषध प्रयोग से दूर करें। ठीक है। अब है चौथा मंत्र, जो कि है इस सूक्त का आखिरी मंत्र। इसको पढ़ लेते हैं। ऋषि अथर्वा, देवता अग्नि, छंद अनुष्टुप। ओम पुनस्त्वादुरप्सरसः पुनरेन्द्र पुनर्भगः पुनस्त्वादुर्विश्वे देवा यथानुन्मदितो अससि। हे उन्माद युक्त पुरुष, अप्सरसः, कर्मों में विचरने वाले, त्वा, तुझे, पुनः, फिर से, दुह, चेतना प्राप्त कराएं, अर्थात कर्मों में लगे रहना उन्माद के आक्रमण से बचने का उपाय है। इंद्र, इंद्र, पुनः, फिर से चेतना दे। जितेंद्रियता हमें उन्माद का शिकार होने से बचाती है। भगः, ऐश्वर्य का पुंज प्रभु, पुनः, फिर से चैतन्य प्राप्त कराएं। सेवनीय ऐश्वर्य का होना हमें उन्मत्त नहीं होने देता। विश्वे देवाः, सब देव, दिव्य गुण, त्वा, तुझे, पुनः, फिर, दुह, चेतना प्राप्त कराएं। राक्षसी भाव भी मनुष्य को उन्मत्त कर देते हैं। मैं तुझे दिव्य भाव प्राप्त करता हूँ, यथा, जिससे अनुन्मदितः अससि, तू उन्माद रहित होता है। भावार्थ, अकर्मण्यता, अजितेंद्रियता, दरिद्रता व दिव्य गुणों का न होना उन्माद का कारण बनता है। हम क्रियाशील, जितेंद्रीय, सौभाग्य संपन्न व दैवी संपदा वाले बनकर पूर्ण स्वस्थ मस्तिष्क वाले हों। यहाँ पे मैं एक चीज़ विशेष करना चाहूँगा कि ये जो अप्सरसा शब्द आया है, ये जो अप्सरसा शब्द आया है, इसका एक अर्थ अप्सराएं भी होगा, अर्थात स्त्रियां भी होगा, क्योंकि स्त्रियों में पावर होता है। कर्मों का तो पावर रहता ही है, क्योंकि वेदों में लिखा हुआ है कि स्त्रियां जो है क्रियाशील रहती हैं, इसलिए कर्म करने वालों में स्त्रियां भी मुख्य हैं, इसलिए अप्सरसा का अर्थ स्त्रियां भी होगा। और यहाँ स्पष्ट रूप से अप्सरसा शब्द ही है जिसका अर्थ होता है अप्सराएं। तो स्त्रियां, देखिए इसमें, देखिए मानसिक रोग में क्या होता है कि व्यक्ति बहुत उदास हो जाता है, कहीं आना जाना बंद कर देता है, जो काम उसको करना चाहिए था वो काम वो नहीं करता, एक स्थान पे बैठ जाता है। तो उसके लिए स्त्रियां जो हैं एक प्रकार से औषधि का काम करती हैं। देखिए मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कहता, मैं आपको
प्रमाण दे देता हूँ इसका, नहीं तो आप बोलोगे कि मैं तो अपने मन से लिख रहा हूँ। चलिए दूसरे विद्वान जी का अर्थ हम देखेंगे। अब मैं आपको जयदेव सोनम्मा जी महाराज जी का अर्थ बताऊंगा। उन्होंने उत्तम स्त्रियां अर्थ किया है अप्सरसा शब्द का अर्थ में। हम देख रहे हैं सूक्त 111। उनका अर्थ भी बहुत अच्छा अर्थ है। सूक्त 101 ये हो गया। तो ये देखिए, श्री पंडित जयदेव शर्मा जी का अर्थ भी देख लेते हैं। तो हम किस अर्थ पे आ रहे थे? देखिए, अप्सरसा शब्द का अर्थ हम देख रहे थे। मैं कह रहा था ना कि इस अप्सरसा शब्द का अर्थ स्त्रियां ही होगा। देख लीजिए, यही लिखा हुआ है, अप्सरसा उत्तम स्त्रियां या जलधाराएं। तो अप्सरसा शब्द का अर्थ होता है उत्तम स्त्रियां या जलधाराएं। स्त्रियों में ये गुण होता है कि वो मानसिक रोग को ठीक करती हैं। भले ही आप कुछ कहें मुझको, लेकिन ये गुण स्त्रियों में होता ही है, और वेदों में भी यही लिखा हुआ है, अप्सरसा। ठीक है। तो चौथा मंत्र का अर्थ क्या हुआ? उत्तम स्त्रियां या जलधाराएं तुझे बार बार चेतना प्रदान करें। इंद्र, सूर्य या वायु पुनः चेतना प्रदान करें। भग, पुष्टिकारक अन्न तुझे पुनः चेतना प्रदान करें। सब देव, इंद्रियगण या विद्वान लोग तुझे चेतना दें, जिससे तू उन्माद रहित हो जाए। तो ये 4 मंत्र मानसिक रोग के लिए जो आए हैं, उसमें मानसिक रोग क्या होता है, वो कैसे ठीक होगा, उसका लक्षण क्या होता है, और मानसिक रोगी का धर्म क्या है, सब कुछ इस 4 मंत्रों में आ चुका है। वेदों के इन 4 मंत्रों को किसी अन्य शास्त्र की कोई ज़रूरत नहीं है। वेद संपूर्ण है, 4 मंत्रों में सब कुछ आ चुका है। ये 4 मंत्र यदि आप पढ़ लिए हो तो आपको किसी अन्य चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है। ठीक है। तो अब हम इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। आगे किसी अन्य विषय पर बात करेंगे। ओम।